भाई मैं न्यू शॉप खोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, थोड़ा मैं उलझन में हूँ। रिंकू भाई साहब कह रहे हैं आप कहाँ से हो, पहली बार न्यू शॉप का माल अहमदाबाद में लाएं या दिल्ली से, प्लीज रिप्लाई, वहाँ से तुम खरीद लो। मान लो अहमदाबाद में वही पेंट मिल रहा 500 रुपया का, वो कपड़ा उसका वैसा है, ठीक है। अब वही तुम्हें दिल्ली में अगर 450 का मिल जाए, कपड़ा भी सेम रहे, दिल्ली से लेना ज्यादा बेटर है। जी के अड्डा भाई, जब मौसम चेंज होता है तो विंटर का स्टॉक महंगा आता है, तो फंड कैसे अरेंज करें। अभी तक तुम्हें पता क्या करता था साथियों, पहले मैंने क्या है कपड़े के बिजनेस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे कमेंट आए, जिसका मैं किसी का रिप्लाई कर पाया, किसी का रिप्लाई मैं नहीं कर पाया था। तो मैं उनके रिप्लाई इस वीडियो में करने वाला हूँ, सभी जो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे। ये समझो कि वीडियो को समय हो गया करीब 3 महीने हो गए, 3 महीने से आज तक कमेंट आ रहा है। जैसे कि क्रिकेट फैंस, भाई मैं न्यू शॉप खोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, थोड़ा मैं उलझन में हूँ। तो ब्रदर, जो नई ओपनिंग करता है तो उसके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं भाई, ठीक है। सबसे बड़ा डाउट तो ये होता है कि मान लो ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, कोई चीज़ में सही लाऊं मान लो या नहीं लाऊं, किस चीज़ में गड़बड़ी तो ना हो जाएगी, मैं कलेक्शन गलत तो नहीं खरीद लूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, खरीदने के लिए तो तुम भंडार खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारी अकल और तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी होशियारी वहीं दिखेगी जहां तुम वही कलेक्शन लाओगे जो वर्तमान में चल रहा हो, और वर्तमान से रिलेटेड वो कलेक्शन लाओ, और तुम लाते ही काउंटर पर रखो और बिक जाए, तो होशियारी तो वही कहलाएगी, है कि नहीं। तो बहुत सारी उलझने जो है माइंड में चलत हैं। तो बात ये है भाई, अगर आप खोल रहे हैं दुकान तो बिंदास खोलो भाई। और दूसरी चीज, थोड़ा मार्केट में ट्राई कर लो, 2-4-6 दुकानों पे कस्टमर के तौर पे जाओ और सामान देखो, और या फिर कोई दोस्त वगैरह हो तो उससे सलाह ले लो, क्योंकि वर्तमान में जो चल रहा है उसी से रिलेटेड सामान लाना, वरना आजकल रेतुआ जल्दी हो जाता है सामान, यानी कि बिकता कम है फंसता ज्यादा है आजकल। ये जमाना एकदम पता नहीं कैसा चल रहा है, एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है बेंचो। अगर कोई मान लो अबे जो लाइनिंग वाली शर्ट चली यूएस पोलो की, ये समझो कि इतनी डिमांड यूएस पोलो की, इतनी डिमांड कि मान लो 12 सेट के आगे कौन सेट फेल है, सब सेट फेल है, कोई दूसरी शर्ट खरीद ही नहीं रहा, सिर्फ यूएस पोलो की शर्ट। तो ऐसा जमाना चल रहा है। अबे जैसे बैगी पैंट आ गया, अब बैगी पैंट, स्ट्रेट पैंट। मान लो जो अपने पास सकरी मोरी की रखे बिनको का हो, जब तो माल फंस गो ना, मतलब ऐसी चीजें बहुत होती भाई। माल वही ले आइयो ट्रेंडिंग जो वर्तमान में चल रहा हो, और इंस्टाग्राम से आप अपडेट लेते रहा करो, क्योंकि सभी लोग वीडियो डालते रहती हैं कि भाई हमारे यहाँ नया कलेक्शन ये आया, हमारे यहाँ नया कलेक्शन ये आया। अगर जो नया कलेक्शन दिखा रहा हो तो यानी कि वर्तमान में वही सब चल रहा है। उलझन मत रखो, बढ़िया फ्री माइंड ओपनिंग करो भाई। उलझने तो भाई सबके मन में होती हैं, लेकिन आप करो बिंदास, ऊपर वाले पे छोड़ दो सब। रिंकू भाई साहब कह रहे हैं आप कहाँ से हो, भैया जी अपन है उत्तर प्रदेश में, जिला झांसी से अपन बिलोंग करते हैं ब्रदर। स्टोरी यात्रा भाई, हमारे पास अहमदाबाद पास है, पहली बार न्यू शॉप का माल अहमदाबाद में लाएं या दिल्ली से, प्लीज रिप्लाई। तो ब्रदर, अहमदाबाद अगर पास है तो अहमदाबाद का मार्केट घूम लो, दुकानों पे जाओ, रेट ले लो, इतनी तो आप समझदार हो, समझ जाओगे कौन क्या रेट का कैसा माल है। और फिर तुम दिल्ली का मार्केट घूमो, वहां पे घूमो, थोड़ा समय देना पड़ेगा, करीब 15 दिन या 2-4-6 दिन 8 दिन, इतने में ही कम हो जाएगा। वहां पर घूमो, जहां तुम्हें बेटर लगेगा, रेट अच्छी लगेगी, क्वालिटी अच्छी लगेगी, वहां से तुम खरीद लो। मान लो अहमदाबाद में वही पेंट मिल रहा 500 रुपया का, वो कपड़ा उसका वैसा है, ठीक है। अब वही तुम्हें दिल्ली में अगर 450 का मिल जाए, कपड़ा भी सेम रहे, दिल्ली से लेना ज्यादा बेटर है। तो सबसे मेन बात ये कि थोड़ा घूम लो, ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। मिस्टर श्री म्यूजिक, बहुत ही बढ़िया लगा भैया इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल। हाँ भाई, मेरी ज्यादातर वीडियो भाई बिगिनर के लिए ही सचेत करने के लिए होता है, जो पहले से दुकानदार बड़े आदमी है भाई साहब, उनके लिए नहीं होता है। वो कहते हैं ज्ञान दे रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा भाई। एक टाइम पे भाई मैंने भी दुकान खोली थी, तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे डाउट थे। हर कोई भी अपना पैसा ऐसे ही फंसाना नहीं चाहता, वो चाहता कि सबको जानकारी हो और तब जाके मैं अपना काम शुरू करूँ। लेकिन आजकल क्या है कि अगर तुम किसी से भी पूछोगे, कोई धंधा जो कर रहा हो, तो अगर आप लोकल से किसी से पूछते हो तो वो आपको सही जानकारी नहीं देगा। आपको जानकारी सही वही देगा जो आपको नहीं जानता, जो कहीं दूर का हो, आपको उससे कोई मतलब ना हो। जैसे कि मैं, अब ये मत सोचना कि मैं अपनी ही नहीं कह रहा, मतलब कि और भी कोई हो सकता है, यूट्यूब पर तुम्हें सही जानकारी मिल सकती है। क्योंकि आदमी वीडियो प्रोवाइड करता है तो वो सभी के लिए करता है, यानी कि पूरा ऑल ओवर इंडिया देखे, तो वो गलत जानकारी कभी नहीं देगा। लेकिन लोकल में अगर तुम किसी से पूछोगे तो क्या पता वो तुम्हें
उल्टा बताए, ऐसा बताए, क्योंकि वो तुम्हें दे रहा, सिर्फ तुम्हें जानकारी दे रहा। वो नहीं चाहता कि तुम करो या वो चाहता है कि तुम करो, तो वो अपने तरीके से जवाब देता है। लेकिन वीडियो पूरा ऑल ओवर इंडिया देखता है, तो बिल्कुल प्रॉपर सही जानकारी देनी पड़ती है फुल एक्सपीरियंस के साथ। तो वही मैं भाई आपको जो है साझा करता हूँ आप सबके साथ। बाकी आप सभी के जो भी डाउट क्वेश्चन हो कमेंट कर दिया करो आप, तो बिंदा मस्त कुछ भी कमेंट कर दिया करो, कुछ भी मतलब काम से रिलेटेड, ऐसा नहीं कुछ भी गलत मदद करो। जी के अड्डा भाई, जब मौसम चेंज होता है तो विंटर का स्टॉक महंगा आता है, तो फंड कैसे अरेंज करें? अभी तक तो मैं पता क्या करता था भाई, जैसा विंटर आया लोन ले लिया, जैसी गर्मी आई लोन ले लिया, यही चलता था भाई। 1 लाख का लोन ले लिया, 1 लाख का लोन लिया, यही चलता था भाई। अब मैंने भाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लोन लेना बंद कर दिया। और स्टॉक की बात ऐसी करें तो बात जो है कि 2 महीना पहले से भाई थोड़ा थोड़ा अरेंज कर लू करे, साइड में रख लू करे। चाहे फिर तुम प्रतिदिन के 500 रुपये बचाओगे नहीं, तो प्रतिदिन के 500 रुपये साइड में रख लूँ कि अब जब विंटर को कलेक्शन आए तो वहाँ में काम आए। वरना FD वगैरह कर लिया करो, जैसे कि किसी के पास 100 रुपये जमा करो, किसी के पास 150 रुपया बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, ताकि साल भर में वो आ जाती फंड। करीब तुम्हें अगर 100 रुपया की करो, 200 रुपया की करो तो 50,000 मान लो भाई हिसाब से, 300 रुपया की करो प्रतिदिन की, तो 3 दिन का 9, यानी कि तुम 9,000 को महीना भर रहा है, 12 नम्मा 108, यानी 1,08,000 रुपये साल में भर रहा है तुम। तो बाकी ऊपर जितने ब्याज मिले यानी कि 1,20 तक तुम्हें रुपया मिल जाए। तो 1 साल की FD करना यार बहुत ज़्यादा फायदा करता है मेरे हिसाब से। 100 रुपये की कर लो, नुकसान नहीं ज़्यादातर, हल्का रहता है बढ़िया। 100-200 रुपये की तो FD डाले ही रहो करे, बहुत मदद करता भाई, बहुत यकीनन बहुत मदद करता है। 100 रुपये तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि मान लो किसी को दे दिए या क्या कर दिए, ठीक है, लेकिन जब वो इकट्ठा होके आता है भाई तो काफ़ी मदद करता है। मैंने अभी तक यही चलाई FD वगैरह, लेकिन अब बंद कर दी। तो अब मैं खुद की सेविंग करता हूँ। वैसे ही बंद इसलिए कर दी कि सामने वाले ने बंद कर दी, यानी कि जो लेता था FD उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि काफ़ी सारे FD वाले भाग चुके, गरीबों का पैसा ले लेके भाग चुके, तो इसलिए मैंने ही बंद कर दिया और उन्होंने ही बंद कर दिया। गेमर 9972 भाई, आप जींस पे कितना मार्जिन लगाते हो और शर्ट पर कितना? तो ब्रदर सब पे लगभग 20 से 25% रहता है, और जैसे मैं खर्चा मर्चा लगा के भाई 15-10% इतना ही बचता है, तो 10-15% अपन को मिल जाता है बस। और 10-15% भाई वो सब खर्चा में निकल जाता है कि मानो दुकान से रिलेटेड, सब चीज से रिलेटेड। कौशिक माछी, आपका वीडियो अच्छा है ओके, बट डिपॉजिट भरना पड़ता है, उसका क्या? फिर इन भाई साहब का कमेंट इससे रिलेटेड है, जैसे कि मान लो अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो दुकान में कहा है शायद एडवांस मांगते हैं कई दुकानदार, दुकान मालिक, लेकिन यार अपने यहाँ तो ऐसा सीन नहीं है। महीने पे किराया दो और जब खाली करना हो तो खाली कर दो, ऐसा सीन है। डिपॉजिट का सीन बड़े बड़े मार्केटों में होता है। तो मैं कहता हूँ भाई, आपको सही बताऊँ सीरियसली, देखो अगर आप अच्छे पैसा वाले होगे तो आप मार्केट में ही खोलोगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पैसा वाले नहीं हैं तो आपको मार्केट में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई साहब। मैं कसम से बोल रहा हूँ, फुटपाथ पे बेच लो, माल प्रीमियम रख लो और थोड़ा सेटअप। आजकल तुम रील वगैरह में देखते होंगे, कोई अपनी कार में बढ़िया सेटअप लगा हुआ है, बढ़िया ब्रांडेड टी-शर्ट बेच रहा हो जो सस्ते रेट में, तो तुम ऐसा भी कर सकते यार। प्रतिदिन की 1,000-2,000 रुपये तो तुम वैसे ही कमाओ भाई बढ़िया। अगर डिजाइन वाली टी-शर्ट अगर तुम रोड पे भी बेचो तो भाई कोई को शर्म थोड़ी ना है ले में। एक सोशल मीडिया अकाउंट बना लो, इंस्टाग्राम, एक तुम कंटेंट ही मिल जाए तो भाई वीडियो बना दे रहा बढ़िया मस्त। और कि आज मेरी सेल इतनी हुई, आज मेरे यहाँ के भाई आए, वहाँ के भाई आए, सोशल नेटवर्क भी बढ़ेगा तुम्हारा और तुम्हारी दुकानदारी भी चलेगी। आजकल क्या है, एकदम मार्केट में दुकान लेना, मैं तो कहता हूँ अगर इतना पैसा अगर तुम दुकान ऑफलाइन खोलने में खर्च करते हो, इससे अच्छा तो तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचना शुरू कर दो। उसमें इतना पैसा नहीं लगेगा, वो तुम्हारा काम भी अच्छा चलेगा बिंदास, और तुम्हें ना कोई दुकान की आवश्यकता ना कछु। घर का गोदाम होगा जो कोने में होगा, वहां से काम चलता रहेगा तुम्हारा, है कि नहीं। अगर मान लो तुम्हें दुकान ही खोली में 50 लाख 1 करोड़ रुपया लग रहा है, नहीं फिर वो अगर आप बड़े आदमी हो तो फिर आपकी बात अलग ही है। बात कह रहा है किसी गरीब आदमी मान लो वो लोन लेके ऐसा काम कर रहा हो तो भाई बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क। क्योंकि कस्टमर आजकल वहां जा रहा जहाँ अच्छा मिल रहा, ठीक है। तुम यहाँ अंदर हो तो कहा भाई अगर तुम्हारे पास अच्छा आर्टिकल डिजाइन चीज़ नहीं है तो फिर तुम नहीं आए, चाहे भले ही तुम 1 करोड़ रुपया लगाओ चाहे 2 करोड़ रुपये लगाओ, कस्टमर को चाहिए अपने हिसाब का माल, तो वो जहाँ मिलेगा वहां से वो लेगा, चाहे फुटपाथ पे ही क्यों ना हो। सनातनी भक्ति, मजा आ गया भज्जा आपकी ब्लॉग में, आपने टेंशन मिटा दी भाई। तो थैंक यू ब्रदर सनातनी भाई,
आप जो हो मुझे लगता है कि मेरे बुंदेलखंड एरिया से हो भाई साहब। मोहम्मद अरहान, दिल्ली से माल बिल्टी कैसे कराते हैं भाई? तो बिल्टी ऐसे करा के माल ले जाओ, वो जिते जिते से अपन बसें मसा चला, ठीक है। या मान लो कि अपन जहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते हैं भाई, यहाँ पर माल भेजना है, ठीक है, बिल्टी बना दो, कितना पैसा लोगे, खर्चा कितना लोगे का नाम बस का या उसका? तो पहले तो तुम्हारी बिल्टी बनाएगा तुम्हारे सामान की कि तुम्हारा माल का कितना पैसा लेगा, और फिर ले जाने के पैसे लेगा। बड़ा आसान है, माल ले लो बस, ट्रांसपोर्ट तक पहुंच जाओ तुम, फिर तो बाकी कम बिनको, तुम्हें बस पैसा देना है, पैसा भी ध्यान से देना है, ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे मांगो, उतने की रिलेट। तो भाई इतने सारे मैंने जो है कमेंट इसमें कवर किए, और भी कमेंट कवर करूंगा अगर आप करते हैं तो। इसमें बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे कमेंट थे, काफ़ी लोगों भाइयों का मैंने रिप्लाई कर दिया, काफ़ी का नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके दे दूं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी कमेंट, जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन हो, तुम तो कमेंट कर देना बिंदास, रिप्लाई देने की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।